So today we will talk about meaning and nature of contract. So according to Indian Contract Act 1872 जो है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बोला है, ठीक है, इफ़ दे आर मेड, अगर वो किससे बने होते हैं, बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ के फ्री कंसेंट से, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन के साथ, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और क्या वॉइड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, जिसमें ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, इन्फोर्सिबल हो, जो लॉ के द्वारा, वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो पहला पॉइंट इसमें है प्रॉपर ऑफर होना चाहिए एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसका इंटेंशन कैसा हो, ऐसा क्रिएट करना जो कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में है लॉफुल कंसिडरेशन, और क्या हो उसमें, लॉफुल कंसिडरेशन हो। तीसरी चीज़ क्या है, कैपेसिटी की बात करता है, लीगल एबिलिटी होनी चाहिए बोल रहा है। सेक्शन 11 बात करता है एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, ठीक है, उसकी एज अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसमें अगली चीज़ सेकंड पॉइंट इसी में है साउंड माइंडेड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसी में है कि नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। कैपेसिटी वाले में है कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा। चौथा पॉइंट इसमें है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोएर्सन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, एंड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। पांचवा पॉइंट इसमें है लॉफुल ऑब्जेक्ट उसका जरूर होना चाहिए। छठा पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऐसा हो जो कि पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि कोई परफॉर्मेंस ऐसे की बात हो रही है जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, तो पॉसिबल होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट इसमें है कि द टर्म ऑफ एग्रीमेंट आर सर्टेन और कैपेबल, जो टर्म है एग्रीमेंट का वो सर्टेन होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए। आठवां पॉइंट है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं डिक्लेयर्ड होना चाहिए वो। नौवां पॉइंट है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें ज़रूर होना चाहिए। इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है प्लस जो कि इन्फोर्सिबिलिटी होता है बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल होता है, ठीक है। तो यही इस टॉपिक में था।